नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो अपने इस खास मेडिकल एपिसोड के माध्यम से हम हर बार अलग अलग विषय विशेषज्ञों से मिलते हैं और उनसे मिलकर एक नए हेल्थ इश्यूज को लेकर बातचीत करते हैं कि कैसे वो बीमारी हो जाती है लोगों को और किस तरह से उसका इलाज और उपचार किया जाता है। इसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण है और वो टॉपिक है, वो विषय है कैंसर का। जी हाँ, आज हम रामकृष्ण केयर अस्पताल में आए हुए हैं जहां पर हम डॉक्टर से मिलकर ये जानेंगे कि कैंसर की बीमारी क्यों आजकल इतनी आम होती जा रही है, इसके इलाज क्या है, उपचार क्या है और कैंसर की जैसी भयावह बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। इन सभी चीजों की चर्चा के लिए मेरे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर देबा दुलाल बिस्वाल जी, जो कि हैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी। डॉक्टर देबा जी, बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू। तो आज हम कैंसर को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को भी बताया है। तो डॉक्टर देवा जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कैंसर शब्द ही जैसे ही अगर किसी के ज़हन में आता है, तो ये क्यों इतना भयावह और इतनी कॉमन ये बीमारी आजकल क्यों हो जा रही है? क्योंकि एक दौर ऐसा था जब कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी और यूँ ही किसी को भी नहीं हो जाती थी। लेकिन आजकल अगर कैंसर की बात होती है तो ये बहुत आम बीमारी सी हो गई है। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? ऐसा क्यों? कैंसर आप भयभीत बोलते हो, हम तो नहीं बोलते। हुँ। हम लोग को पास अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में ले आओ, हम एकदम ठीक करके छोड़ेंगे। भयावह तब बनेगा जब आप नेग्लेक्ट करते हो, लेट में लाते हो और ट्रीटमेंट बोला जाए उसको भी नहीं करते हो, तो भयावह बनेगा ही। कोई भी बीमारी बनेगा और कैंसर तो ऐसे ही भयावह है। सेकेंड बात है, कैंसर के मतलब जैसे ट्रीटमेंट करने के बाद भी वापस आ जाता है, उसके गुण हैं। जैसे कैंसर को केकड़े के साथ बोला जाता है। केकड़े का 10 पैर है, तो कैंसर में क्या होता है, आप एक दो पैर निकाल दोगे तो कैंसर ठीक नहीं होगा, आपको हर पैर को निकालना पड़ेगा, तभी केकड़ा सोएगा या मरेगा। या रावण के 10 सर जैसा है ना, वैसा है। तो कैंसर को एक तो आप भयावह तब होगा जब आप लेट लाओगे, और ट्रीटमेंट तब हो जाएगा जब अर्ली लाओगे। और ट्रीटमेंट के बाद जितने तरह के आपको बोला जाता है कि 6 महीना लगता है, 8 महीना लगता है, उस सभी ट्रीटमेंट करोगे तो कोई भयावह नहीं है, वो कोई आम डिजीज जैसा ही हो जाएगा। और इस बीच जितने एडवांसमेंट हुए हैं, कैंसर कॉमन बीमारी भी हो गया है, जो कि बहुत लोगों में पाया जा रहा है, और कॉमनली ट्रीटमेंट होके क्योर भी हो गए हैं। अमेरिका में अभी एक बड़ा सा पॉपुलेशन है जो कि कैंसर सर्वाइवर कहा जाता है। मतलब दे विल लीव फॉर एवर। वो उनको कैंसर था और कैंसर से क्योर हो गए हैं। तो वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। इंडिया में लेट प्रेजेंटेशन के कारण हम उतना सक्सेस नहीं पाए हैं, वरना जहाँ पे स्क्रीनिंग होता है, जैसे एडवांस देशों में, अमेरिका में, ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि आजकल ये कॉमन क्यों हुआ है। कॉमन तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं एक दो आपको डरावना रीज़न बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली एक आया है कि हम जितने प्लास्टिक पेट बोतल में पानी पीते हैं, उस पानी में प्लास्टिक के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। और उसका एक हिसाब भी है कि आप इतने बोतल पीने के बाद आपको वो प्लास्टिक आपके ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाके आपके लंग्स, लीवर, हर जगह पे जाके वो मॉलिक्यूल बैठा रहता है। तो वो तो आपका शरीर का पार्ट नहीं है ना, बट वो प्लास्टिक आपके शरीर का पार्ट बन जाता है। तो वो कैंसर कर सकता है, बहुत सारे बीमारी कर सकता है, बट सबसे डेंजरस है वो कैंसर भी कर सकता है। सिमिलरली आप देखो, जो पॉल्यूशन है, वो तो 10 साल 20 साल पहले इतने गाड़ी नहीं थे ना। अब जितने गाड़ी हैं, साल में देश में 50 लाख कार बिकते हैं, अब सोचो। और हम लोग कितने हैं, 140 करोड़। तो उस धुएं की वजह से, लेकिन इसमें एक अच्छा ट्विस्ट आया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनने लगे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी एडॉप्ट होने लगे हैं, तो उससे ये धुआं और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ब्राइट होने वाला है। और सोलर सेल आने वाले हैं, जिससे जो थर्मल पावर प्लांट वो सब भी बंद होने वाले हैं। तो उससे हमारे पॉल्यूशन का जो पार्ट है वो कम होने वाला है, और कैंसर उससे कम होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने और बहुत ही आसान शब्दों में और सरल तरीके से आपने ये बताया है कि कैंसर क्यों आजकल आम होती जा रही है और ये
भयावह क्यों होती जा रही है और कहाँ पर हम सभी गलती कर बैठते हैं अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में, ये भी आपने बताया है। डॉक्टर देवा जी, अगला सवाल आपसे ये भी है कि अभी बातचीत के दौरान आपने बताया है कि कैंसर भयावह बीमारी नहीं है, बशर्ते वो जब तक बहुत गंभीर स्टेज में या लास्ट स्टेज में ना पहुंच जी जाए। अलग-अलग स्टेजेस होते हैं जी कैंसर के। लोग लेकिन अमूमन अक्सर यही गलती कर बैठते हैं कि वो शुरुआत में उसे नकार देते हैं या इग्नोर कर देते हैं और यही वजह होती है कि धीरे-धीरे वो कैंसर घर कर जाता है उनके पूरे शरीर को। इसको कैसे पता लगाया जा सकता है? क्या उसके सिम्पटम्स होते हैं या कैसे उसकी दिक्कतें होती हैं जो एक पेशेंट फेस करता है और कहाँ पर वो गलती कर बैठता है? क्यों उसको इग्नोर कर देता है? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। काफ़ी डॉक्टर बेचारे अटेम्प्ट करते रहते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या किया जाए, कैसे आपको बताया जाए कि जल्दी हो जाए। ये और डिफ़िकल्ट भी है, पेशेंट के लिए भी डिफ़िकल्ट है। हम भी समझ सकते हैं आप लोग क्यों लेट आते हैं। तो बहुत लोग ना अपने बारे में जागरूक ही नहीं है। बहुत लोग अपने शरीर को ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि शरीर है तो ठीक ही रहेगा, मुझे 80 साल 100 साल तक जिलाएगा। नहीं जिलाएगा ना, क्यों जिलाएगा आपको? आपने ऐसे क्या उसके साथ आपने कौन सा अच्छा बर्ताव किया है जो आपको ऐसे कुछ करेगा? नहीं करेगा। 40 साल के बाद आपको ये करना पड़ेगा कि अपने शरीर के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि कैंसर भी जस्ट उसके 10 साल बाद आने वाला है। वो भी एक बीमारी है। वो भी ऐसे नहीं है कि पड़ोस में होगा और किसी को होगा, हमें ही हो सकता है, लेकिन एक 10 साल के बाद। ठीक है? तो कोई भी सिम्टम होता है तो उसको पकड़ के उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसको दिखाना एक बार, ये तो बनता है। तो और उसको नेग्लेक्ट करने का क्या मतलब है? ऐसे तो शरीर को आप नेग्लेक्ट करते हो, कुछ भी करते हो, और उसके ऊपर जब कभी सिम्टम हो जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुंह में छाला हो गया, घाव हो गया, पेशेंट आता है 1 साल के बाद। हमने बोले यार आपके मुंह में तो था, खाते ही आपको जलन हो रहा था, आप क्यों नहीं आए? स्तन पे कैंसर था, हाथ में आ जाता है, नहाते वक्त आ जाता है, आप उसको 3 साल के बाद लेके आ रहे हो। ये तो गलत बात है ना। तो आपको स्तन में अगर है, इतना तो सबको भी पता चल गया कि स्तन कैंसर फीमेल में सबसे कॉमन है ना। तो अगर स्तन में गांठ है, आप 30-40 साल के हो गए हो, तो उसको तो दिखाना पड़ता है ना। मुंह में छाला हो गया है, वो छाला सूख ही नहीं रहा है। छाला क्यों नहीं सूखेगा? छाला तो सूख जाना चाहिए। आपका जब दांत कट जाता है 2-3 दिन में सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा जलता है, 2-3 में सूख जाता है, लेकिन ये वाला सूख ही नहीं रहा है। सपोज आपके पेशाब थैली की जगह से खून निकल रहा है। खून क्यों निकलेगा भाई? आप बोलोगे ना, नहीं खून 1-2 बार निकला था, मैं भूल गया, मैं 6 महीने के बाद आ रहा हूँ। क्यों? आप उसको भी ध्यान दोगे। तो कोई भी चीज़ें होती है, जैसे कोई घाव नहीं सूखता है, हेडेक, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, तो आप एटलीस्ट तो एक बार आओगे, किसी को तो बताओगे कि, और फिर बाद में ये बोल सकते हो सर मैं आया था आपके पास, आपने ही मुझे भेज दिया तो मैं चला गया। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे कैंसर हो सकता है और मुझे अर्ली जल्द से जल्द उसको पकड़ना है, स्टेज 1-2 में ये क्यूरेबल है, पकड़ना है, तो वो इस वीडियो से समझ सकता है, ये से समझ सकता है कि आपको आपकी अपनी केयर लेना है, स्पेशली 40 से 50 साल के बाद। हुँ। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये बात निकल कर सामने आई है कि अगर आपको आपके शरीर में कुछ भी बदलाव ऐसे कुछ दिखने को लगते हैं या कोई ऐसे सिम्पटम्स जो कि कैंसर से मिलते-जुलते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही ना बरतें और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवाएँ ताकि एक गंभीर बीमारी आपको ना घेर सके। अलग-अलग स्पेसिफिकेशन को लेकर भी कैंसर को लेकर डॉक्टर देवा जी हम बात कर लेते हैं कि क्या लगता है जो केसेस आते हैं या जो आप केसेस पेशेंट्स को जो देखते हैं, क्या कैंसर स्पेसिफिक है एज फैक्टर को लेकर या किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है? नहीं नहीं, इसके आंसर दोनों हैं कि कैंसर स्पेसिफिक है, लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होता है, मेल में भी होता है बट बहुत कम। जैसे प्रोस्टेट कैंसर मेल में होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर बच्चों में ज़्यादा होता है, ब्रेन ट्यूमर बच्चों में ज़्यादा होता है, और स्टोमक कैंसर शायद मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकियों में आप नॉन स्पेसिफिक है, लीवर कैंसर किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
तो इसका आंसर सेम है कि किसी को कभी भी हो सकता है, और कुछ जगह पे पैटर्न दिखता है कि कुछ लोगों में वो कॉमन होता है। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर, ल्यूकेमिया कॉमन होता है, बूढ़ों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, मिडिल एज में फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ऐसे है। हम्म, बिल्कुल। कैंसर जब किसी को होती है, कैंसर की बीमारी, तो इसके सर्वाइविंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं। बहुत से लोग, एक आम ये माइंडसेट भी है, कॉमन माइंडसेट भी, कि लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसकी मौत तो तय है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, ये ऐसे मत मिथ बोलिए। है या फैक्ट है? इसके ऐसे बारे मत में आप क्या कहना ऐसे चाहोगे? मत बोलिए हम्म, कि कैंसर से कैंसर को नेग्लेक्ट करोगे। देखो, ब्लड प्रेशर से भी तो ब्रेन में स्ट्रोक होता है, मर ही जाता है फटाफट। हार्ट अटैक में 5 मिनट में मर जाता है, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सकता है ना। कैंसर आपको बहुत अच्छा टाइमिंग देता है। अभी मैं और एक बहुत बड़े डॉक्टर के मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला है कि अगर मैं लकी हूं तो मुझे कैंसर देना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ये आपको टाइम देता है। आपका हार्ट के बारे में आप कहाँ जानते हो? हार्ट अटैक होने वाला है, ब्रेन में स्ट्रोक होने वाला, आपको कहाँ जानते हो? बट कैंसर एक गांठ तो देगा, एक लंबा बुखार तो देगा, एक कहीं पे एक घाव तो देगा, है ना। तो उसमें टाइम होता है, और उसमें भी आप लेट भी करो तो भी हम बचा लेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ कैंसर्स एग्रेसिव होते हैं, वो कुछ भी नहीं मानते हमारे ट्रीटमेंट को, वहाँ पे हम फेल्यूर हो जाते हैं। बाकी वो टाइम देता है, लंबा टाइम देता है। आप उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि कोई भी बीमारी इजी नहीं है, कैंसर भी है। कोई भी बीमारी, हार्ट आपको छोड़ेगा क्या? आपको लंग्स में अगर कोई टीबी हो गया, आपको छोड़ेगा क्या? तो कौन सा बीमारी इजी था जो कैंसर डिफिकल्ट है? तो कैंसर, मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका में कैंसर सर्वाइवर सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। क्या मतलब है इसका? मतलब उनका कैंसर क्यूरेबल हो रहा है, हमारा नहीं है उनका। इस और वो क्या रीजन था? ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका जल्दी आ जाते हैं लोग, उनका स्क्रीनिंग होता है। आप जानते हो, अमेरिका में कोई जॉब करने से पहले आपको उनको 2 सर्टिफिकेट देना होगा अगर फीमेल है, ब्रेस्ट मामोग्राफी एंड सर्वाइकल पाप्समियर। ये दोनों अगर आपका ठीक है तो आप नौकरी में ज्वाइन कर सकते हो। तो इससे तो पकड़ा जाएगा ना, यही दोनों कैंसर फीमेल में सबसे कॉमन है, तो तुरंत पकड़ा जाएगा। या इनफैक्ट सर्वाइकल कैंसर तो 5 साल पहले पकड़ा जाएगा, और ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 से पहले पकड़ा जाएगा। तो वो क्यूरेबल है, वो तो हम बाएं हाथ से ठीक कर देंगे। तो हर बीमारी बुरा है, मतलब जानलेवा है। कैंसर में आपको ये चीज़ें करना है, अर्ली आपको पकड़ना ही है। आप अपने हेल्थ का खुद इंचार्ज हो। हमारे जितना भी हम टेलीकास्ट कर ले, आपको जितना भी बोल दे, जब तक आप खुद नहीं करते हो, खुद करिए, खुद के बारे में आपको सोचना है। तो अगेन यही बात निकल कर सामने आई है कि अगर किसी भी टाइप के सिम्टम्स अगर कैंसर के आपके में देखने को मिलते हैं, तो वो प्रॉपर आपको, हर एक पेशेंट को, हर एक इंसान को वो प्रॉपर वक्त देता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आप उसे पकड़ के रख रहे हैं, या फिर उसे इग्नोर कर रहे हैं, या फिर नजरअंदाज कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो ये तो एक बात हो गई सर्वाइविंग को लेकर, क्योंकि अब एक सवाल एक और आपसे मैं ये भी करना चाहूंगी डॉक्टर देवा जी, कि मेल और फीमेल के फैक्टर से तो हमने आपसे समझ लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। बच्चों की जब बात आती है, तो बच्चों में सर्वाइविंग कितना ज्यादा होता है या कैसा नहीं होता है, ये आपसे समझ इसका ना, इसका बहुत ही अच्छा एक आपको जानकारी मिलने वाला है जी। कि कोई बोलेगा ना, बच्चे बेचारे कहाँ केमो ले पाएंगे या ट्रीटमेंट ले पाएंगे। इसका उल्टा है। बच्चों में ना, जब बच्चा आता है तो हमें पता है कि ये आराम से ट्रीट हो जाएगा, कि उसका शरीर जो है ना बूढ़ा नहीं है, एकदम फ्रेश फैक्ट्री से निकला हुआ है शरीर, तो वो एकदम ब्रांडेड, एकदम चकाचक है। उसके कंपैरिजन में आप देखो, एक 70 साल की माता जी को हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके शरीर थक चुका है, 70 साल हो चुका है, बहुत सारे ऑर्गन डिफेक्ट हो चुके हैं, आंखों में कैटरेक्ट हो चुका है, हार्ट में डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, सब कुछ है। बच्चों में कुछ नहीं है। सो इट्स अनफॉर्चुनेट कि बच्चों में कैंसर होता है, काफ़ी कॉमनली भी होता है, लेकिन वो सब निकल जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, और कुछ छोड़ के, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को छोड़ के
बच्चों में ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है, बच्चे अच्छा ट्रीटमेंट सहते हैं। तो आपको डरना ही नहीं चाहिए कि बेचारा कैसे करेगा, डोंट वरी, वो खेलते खेलते ले लेता है। हम लोग जो केमो देते हैं उनको एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में खेलते रहते हैं और हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो बच्चों में तो बहुत अच्छा टॉलरेट होता है। हुँ। बच्चों का क्योंकि ज़िक्र हुआ है तो एक सवाल आपसे बच्चों को लेकर एक ये भी है डॉक्टर देवा जी कि क्या लगता है सर्वाइविंग को लेकर तो हमने आपके एंड से समझ लिया है। लेकिन कई बार बच्चे बाय बर्थ कैंसर को लेकर ही जन्म लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद या बहुत कम उम्र में 1 से 2 साल के बाद ही उनके जन्म के 1 से 2 साल के बाद या 4-5 साल के बाद में उनको कैंसर जैसी बीमारी घेर लेती है। ये कैसा सिनेरियो होता है? क्या इसके सिम्पटम्स पहले ही उस बच्चे के में या प्रेगनेंसी के दौरान उसकी माता के में देखने को मिलते हैं या क्या कैसा होता है? बच्चों में जो कैंसर आते हैं, एक तो आप सबको पता है या कोई भी इसको समझ सकता है कि एक माँ बाप से आ सकता है। बट क्वेश्चन है माँ बाप को नहीं था तो बच्चों में कैसे आया? तो जब वो भ्रूण छोटा सा है, वो जब बड़ा होकर एक बच्चा होता है ना, उसके सेल में जेनेटिक लेवल पे कुछ डिस्टरबेंस होता है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में म्यूटेशन होता है। तो उसके डीएनए में अगर म्यूटेट हो गया तो बहुत जल्दी वो कैंसर प्रेजेंट करेगा। जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसका लीवर फूल गया है, लीवर में इतना बड़ा कैंसर, किडनी फूल गया है, किडनी में इतना बड़ा है। तो इनके स्पेसिफिक, जैसे कोई भी बूढ़ा आदमी का जब कैंसर होता है ना, तो सिगरेट पी पी के, ये पोल्यूशन हो के, या जो भी खाना वाना जो उसे होता है, उससे धीरे 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 कैंसर डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, जेनेटिक लेवल में एक जगह पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। जैसे आप न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक देखते हो ना, उस बच्चे के डीएनए में इतना सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ और वो कैंसर में परिवर्तन हो जाता है और उससे निकालना मुश्किल है। कभी कभी तो मतलब ऊम में हो जाता है, माँ के पेट के अंदर ही हो जाता है। और कभी कभी बहुत, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उनको कैंसर आ जाता है, स्टेज 4 का कैंसर आ जाता है। तो वो मेनली हम लेंगे हेरिडिटरी एंड जेनेटिक लेवल पे। और बूढ़ों में जो, बुजुर्गों में जो कैंसर होता है, वो हमारे लाइफस्टाइल के वजह से चीजें धीरे 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 एक्यूमुलेट करके वो हुआ है। चलिए बिल्कुल, तो कैंसर को लेकर तो हमने बहुत विस्तार से आपसे समझा है कि ये बीमारी क्या है, किन लोगों को हो जाती है, क्या कैसे हो जाती है, इलाज के बारे में भी आएँगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि अभी आपने जेनेटिक को लेकर आपने एक बात बताई है। दूसरी आपसे सवाल एक ये भी है कि क्या, क्योंकि आज के टाइम में आज का जो दौर है वो बहुत भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है। हर कोई अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वर्कोहॉलिक है, उनका शेड्यूल कुछ अपना है नहीं। क्या ये भी कैंसर के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं? देखिए, ये जो वर्कोहॉलिक है, बिजी लाइफ है, ये तो हम सबको मार रहा है। हम सब अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हैं। तो उससे सिर्फ कैंसर नहीं है, सब कुछ है। जितने भी आप ले लो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी एंड एसिडिटी, सब होता है। और इन सब के पीछे उनका बाप बैठा है कैंसर। तो कैंसर भी होता है, हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपके लाइफ में सपोज लेट नाइट सोना एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कर रहे हैं कि लेट नाइट सोना एक मुश्किल कर सकता है आगे चल के हमारे हार्ट डिजीज़ में भी और कैंसर में भी ये मिले। बट जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना, वो पहले आपको ये सब डिजीज़ देगा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और लास्ट में लेके आपको कैंसर की तरफ लेगा। लेकिन मैंने जो प्लास्टिक बॉटल का बात बोला, जो पोल्यूशन का बात बोला, वो डायरेक्टली कैंसर की तरफ जाता है। ऐसा है। आपका खाने में अगर तकलीफ हो रहा है, ये कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है और एसिडिटी की तरफ भी लेके जा सकता है। लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ऐसे। हम्म। चलिए, अब कैंसर के बारे में, बीमारी के बारे में तो बात हो गई है, अब ज़रूरी है कि उसके इलाज के बारे में भी बात किया जाए। तो कैंसर की जब बीमारी की बात होती है तो इलाज के लिए सबसे पहला नाम आता है कीमोथेरेपी का। तो ये कीमोथेरेपी कितनी कारगर है, कितनी मददगार एक कैंसर पेशेंट के लिए हो सकती है और क्या कुछ इसकी खूबी और खामी होती है, ये सब कुछ हम आपसे समझ लेते हैं। देखिए, कैंसर केमोथेरेपी पहले नहीं होता है। जैसे 2 तरह के कैंसर में आपको, ये एक है लिक्विड कैंसर या ब्लड कैंसर, ठीक है, एक है सॉलिड कैंसर
या स्तन का कैंसर हुआ, लीवर का कैंसर हुआ, स्टोमक का कैंसर हुआ, ब्रेन का कैंसर है, ठीक है। सॉलिड कैंसर में राजा है सर्जन, ऑन्को सर्जन। वो अगर उसको निकाल दिया ना तो बाकी लोग हम संभाल लेते हैं। लेकिन अगर उसने हाथ नहीं लगाया है, सपोज आप एक झाड़ू मार रहे हो, धूल पड़े हैं, लेकिन बीच में एक कंकड़ पड़ा है बहुत बड़ा, उसको झाड़ू से मैं नहीं निकाल सकता। तो केमोथेरेपी ऐसे होता है जो छोटे छोटे मॉलिकुलर लेवल पे वो सब खत्म कर देता है, कैंसर को वापस नहीं आने देता है। लेकिन जो बड़ा चीज जो दिख रहा है उसको तो आपको काट के निकाल ही करना है। ब्लड कैंसर में सर्जन नहीं है, सर्जन का कोई रोल नहीं, क्योंकि वो ब्लड में पाए किसको निकालेगा, वो लाचार है। वहां पे हम लोग आते हैं सबसे ऊपर कि ऐसा दवाई देंगे, उसी ब्लड में घुलेगा, उसी ब्लड के साथ उसको मारेगा और ब्लड को छोड़ेगा। तो केमोथेरेपी ब्लड नंबर 1, सॉलिड ऑन्कोलॉजी में सर्जरी इज नंबर 1। अब उसके बाद सपोज सर्जन ने बोला कि आपका कैंसर बहुत बड़ा है, मैं निकालूंगा तो पेशेंट ही मर जाएगा, तो वहां पे फिर वो हमें बुलाया जाता है। हम उसको दवा दे के छोटा करते हैं, ऐसा करते हैं कि आराम से काटा जा सके, फिर वो सर्जन आता है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा अपर हैंड, इसीलिए केमो को सब बोलते हैं कि वहां पे छोटा करने के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। अब तीसरा कि सर्जन ने ऑपरेट कर दिया, लेकिन रिसर्च बताता है कि अगर सिर्फ ऑपरेट करके छोड़ देते हो तो कैंसर आने के चांसेस 50% से ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर अगर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी अगर छोड़ दिया तो आ जाता है। वहाँ पे फिर हम आते हैं कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे सैनिटाइजेशन बोलते हैं ना, तो आपके शरीर को, ब्लड को सैनिटाइज करता है, फिर केमोथेरेपी आता है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, केमोथेरेपी एक जेनेरिक नाम है। जितने भी दवाई हम देते हैं ऑन्को मेडिसिन में, वो सबको ऐसे बोल दिया जाता है केमोथेरेपी। लेकिन अभी रिसेंटली उसको 3 तरह के डिवाइड किया गया है। एक है केमोथेरेपी, एक आ गया है टारगेटेड थेरेपी या बायोलॉजिकल थेरेपी, एक आ गया है इम्यूनोथेरेपी जो कि सबसे लेटेस्ट है। तो ऐसे करके, बट ये सभी चीज़ें या तो इंजेक्शन में दिया जाता है या टैबलेट में दिया जाता है, ताकि आपके शरीर में घुल जाए और कैंसर जहाँ पे भी होना, एक कैंसर यहाँ पे है, एक कैंसर टो में है, वो दोनों जगह पहुँच जाता है। ये ब्यूटी है केमोथेरेपी के, दवाई के, कि वो कहीं पर भी हो, इसलिए इसको कहते हैं सिस्टमिक थेरेपी, पूरा सिस्टम को ट्रीट करता है। सर्जरी जो है, रेडिएशन थेरेपी जो है, वो लोकल थेरेपी करते हैं। वो बोले यहाँ कैंसर है, इसको काट देते हैं, रेडिएशन यहाँ कैंसर है, यहाँ रेडिएशन डाल देते हैं। लेकिन जो केमोथेरेपी है, आपके समझाने के लिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम को ट्रीट करता है, तो इसीलिए वो फेमस भी है, अच्छा भी है। इसका क्वालिटी है कि आप किधर से भी दे दो और वो किधर भी है, ट्रीटमेंट हो जाए। कीमोथेरेपी के बारे में बहुत आसान शब्दों में आपने बताया, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया, लेकिन कई बार लोगों के मन में अक्सर ये देखा जाता है कि कीमोथेरेपी के नाम से ही उनके मन में डर होता है। इस डर का इलाज क्या है, और कैसे फिर पेशेंट को ये फोर्स किया जाता है या कैसे उनको ये बताया जाता है कि नहीं, अब आपका इलाज कीमोथेरेपी के थ्रू होने वाला है? कीमोथेरेपी उस हिसाब से काफ़ी बदनाम है, और कीमोथेरेपी शुरू हुआ था, आप मान के चलिए 1950 में, 1950 में, और ये बेटर होने लगा 1990, 95 की तरफ धीरे धीरे बेटर होने लगा। जैसे उल्टी हो जाता था, बहुत, इतना उल्टी हो जाता था कि पेशेंट घर से जब नेक्स्ट केमो लेने के लिए उसको बोला जाता था, वो तो वहीं उल्टी कर देता था। बट अभी उल्टी के इतने अच्छे दवाई आ गए हैं कि वो प्रॉब्लम चला गया। तो एक उल्टी था, एक ये था सर का बाल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि हर मेडिसिन सर का बाल नहीं लेता है, कुछ ही केमोथेरेपी है जिससे सर का बाल जाता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरे उनके ट्रीटमेंट हुआ था, वहाँ पे सर का बाल नहीं गया, आपका सर का बाल, आपके ट्रीटमेंट में सर का नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के ट्रीटमेंट से नहीं है। स्पेसिफिक एजेंट होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जिससे कुछ एजेंट्स हैं जिसमें बाल जाता है, सभी में नहीं जाता, ठीक है। फिर आया केमोथेरेपी के अंडर, अभी आ गया है बायोलॉजिकल थेरेपी, जिनके साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि वहाँ पे वो टारगेट ही करता है, टारगेट ट्रीटमेंट करता है। तो टारगेटेड थेरेपी में साइड इफेक्ट काफ़ी कम है और ये कॉस्टली है। केमोथेरेपी टारगेट थोड़ा कम करता है, नॉन स्पेसिफिक ज़्यादा ट्रीट करता है, लेकिन उसका रेट काफ़ी कम है। और अब आ गया है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी तो मतलब बहुत ही एडवांस है,
वो क्या करता है, आपके शरीर के इम्यूनिटी को वो खड़ा करता है और बोलता है भाई आप कैंसर से लड़ सकते हो। कैंसर ने क्या किया था, आपके इम्यूनिटी सेल को, आपके पुलिस सिस्टम को बोला था कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, मैं इसी शरीर से निकला हूं, तो आप मुझे कैसे मार सकते हो। तो वहां पे हमारे जो पुलिस सिस्टम है, जो ब्लड है, जो WBC व्हाइट ब्लड सेल है, उनको एक धोखे में रखता है कि देखो मैं तो आप ही के शरीर से निकला हूं, तो आपका भाई, आपका बंधु ही हुआ, आपका फैमिली ही हुआ, तो आप मुझे कैसे मार सकते हो। तो हमारे पुलिस सिस्टम उसको वो मान लेता था। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि इम्यूनोथेरेपी करके निकाला है। वो इम्यूनोथेरेपी, उसमें इम्यूनोथेरेपी कुछ नहीं है, वो एक दवाई है जो आपके शरीर में जब दे दिया जाए, वो उस इम्यूनिटी सेल को बोल देता है कि भाई ये आपके शरीर को ही मारने वाले हैं, ये कैंसर है, भले ही आपके शरीर से निकले हैं लेकिन ये अभी आपको मारने लगे हैं, तो इनको तो मारना ही पड़ेगा। तो पुलिस सिस्टम को जगाता है, आपके इम्यूनिटी को जगाता है, और उससे रिजल्ट ये होता है कि वो कैंसर खत्म हो जाता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब आप अपने शरीर का ही देखो, हम इतने दिन से इतना कुछ कर रहे थे, अब पता चला कि शरीर का इम्यूनिटी सोया पड़ा था, अगर उसको जगा दिया जाए तो वो कैंसर को मारता है। उस टाइम में और कुछ जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने कीमोथेरेपी और कैंसर बीमारी को लेकर बताया है कि इतनी भयावह बीमारी है, लेकिन उसे इतने आसान शब्दों में समझा जा सकता है और इसे इतनी आसानी से देखा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट इतने अच्छे से हो सकता है, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन आपने अब उन सभी हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हमारे साथ में जुड़े हैं और हम सभी को देख रहे हैं, वो ज़रूर अब उनके मन से कैंसर को लेकर एक डर दूर ज़रूर हुआ होगा। तो डॉक्टर देवा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कैंसर के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज हेल्थ इज वेल्थ के इस कार्यक्रम में हमने कैंसर की बीमारी को लेकर जाना है कि ये बीमारी क्या है, क्यों हो जाती है, क्यों आजकल इतनी कॉमन है, बच्चों से लेकर बड़ों तक में क्यों ये समस्या देखने को मिल रही है और इसका इलाज कैसे और क्यों और किस तरह से किया जा सकता है, लोग कहां पर गलती कर बैठते हैं, ये भी हमने जाना है। तो ये तो रही आज के कार्यक्रम और विषय की बात। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ और उसके उपचार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।